हाय एवरीवन, वेलकम टू द रवि क्लासेस। आज हम स्टेप डेविएशन मेथड को अप्लाई करना सीखेंगे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन के अंदर। किस तरीके से हम प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन के अंदर हम स्टेप डेविएशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेप डेविएशन मेथड मैं पहले ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उस पार्ट को आप देखिए, जिसके से क्या होगा कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि स्टेप डेविएशन मेथड होता क्या है, कि हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो चलिए हम आज शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक कोई पर्सन है जिसने अंदर 400 आर्टिकल जो है 3600 रुपये में बाय किए, और वो सेल करता है 5/11 पार्ट। ऑल आर्टिकल 25%। अब आप बताइए 5/11 पार्ट का मतलब क्या हुआ कि 11 में से 5 पार्ट उसने 25% के लॉस पर सेल कर दिए। अब बाकी कितने पार्ट बचे? 6 पार्ट बचे। तो पूछा क्या है, एट व्हाट प्रॉफिट ही हैज टू सेल द रिमेनिंग आर्टिकल, यानी कि रिमेनिंग आर्टिकल हमारे पास 6 बचे। उसमें पूछा है कि ही विल गेट नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस इन होल ट्रांजेक्शन। तो इसने क्या पूछा कि भाई 6 आर्टिकल को वो किस तरीके से बेचे जिससे कि ओवरऑल आर्टिकल पर उसको ना ही प्रॉफिट हो ना ही आपको लॉस हो। तो इसका मतलब 0% का आपकी ओवरऑल वैल्यू रहने वाली है। तो आपको मैंने स्टेप डेविएशन मेथड सिखाया था। अब आप यहाँ देखो, ये 25% का लॉस हुआ है। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट लेना पड़ेगा। कितने आर्टिकल पर? 6 आर्टिकल पर। कितना प्रॉफिट लेना पड़ेगा? जितना कि हमें 5 आर्टिकल पर लॉस हुआ है। जितना 5 आर्टिकल पर लॉस हुआ है उतना ही आपको 6 आर्टिकल पर प्रॉफिट लेना है। अब आप ये देखो कितना लॉस हुआ है। 5 से माइनस के 125 आपका, यानी कि 125% का आपका लॉस हुआ है। अब ये बताओ आपको क्या करना है? ये तो 0% ही रखना है आपको टोटल। अब इतना जो लॉस हुआ उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट लेना पड़ेगा। वो किस पर लोगे आप? 6 आर्टिकल पर लोगे। तो ये 125 बाई हो गया, पर इतना ही आप प्रॉफिट लोगे यहाँ पर। और कितने आर्टिकल पर? 6 पर। तो जब 6 पर लोगे तो यहाँ पर इस ब्लैंक इसकी जो वैल्यू होगी 125/6% आ जाएगी। और अगर हम 6 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 बार, और नहीं जाएगा तो 20.8% इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्टेप डेविएशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको देखो इतना रखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आप बिना लिखे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे लिख के सॉल्व कर सकते हैं, इस बात को देखो समझना है आपको। मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। और जो अगर आपने समझ लिया चीजों को तो फिर क्या होगा, आपके लिए चीजें करना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 25% का लॉस हुआ। अब इसको क्या करना है, हमें 0% प्रॉफिट करना है। अगर आप इसको 0% प्रॉफिट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? यहाँ पर कुछ प्रॉफिट लेना पड़ेगा जिससे कि ओवरऑल जीरो हो जाए। अब यहाँ देखो 25% का लॉस हुआ, आपको जीरो और ओवरऑल जीरो करना है। तो आप इसको एक्स मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक्स मान के कब करना है? जब आप डिटेल में सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया है, फिर आपको इसको कैसे अप्लाई करना है इस चीज पे फोकस करना है। अब आप देखो कि 5 आर्टिकल पर 120 सॉरी 25 का लॉस हुआ, तो टोटल 125 हुआ। 125 अपॉन ये 6 हो जाएगा, और 6 की वैल्यू सीधा अगर हम डिवाइड करेंगे तो 20.8 आ जाएगा। तो सीधा आप इतना ही स्टेटमेंट आप लिखोगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कैसे करना है। देखो यहाँ पर क्या गिवन है कि एक पर्सन है जिसने बाय किया 2100 आर्टिकल एट 50,200, और सेल करता है 800 आर्टिकल को 25% प्रॉफिट पर, 600 आर्टिकल को 20% लॉस पर। बट व्हाट प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ही हैड टू सेल द रिमेनिंग आर्टिकल सो दैट ही विल गेट नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। पहले 2 आर्टिकल का रेशो था, अब इसके अंदर 3 आर्टिकल हो गए। कैसे? देखो 2100 आर्टिकल थे, 2100 में 800 आर्टिकल पहले उसने ये बेचे, फिर 600 आर्टिकल बेचे। 8 और 600 कितने? 1400। बाकी कितने बचे? 700 आर्टिकल। अगर आर्टिकल का अगर हम रेशो निकालते हैं तो रेशो आएगा 8:7 8, ये 6 होगा और ये आपका 7 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम इसको। ये हो गया 8, 6 और ये 7 रेशो। ये आर्टिकल का रेशो हो गया। अब देखो 8 पार्ट आर्टिकल पर क्या होता है, वो 25% आपका लॉस प्रॉफिट हो रहा है। तो 25% आपका ये प्रॉफिट हुआ। इस पर क्या हो रहा है? ये इसका लॉस हो रहा है, यानी कि माइनस में लिखेंगे इसको। और इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, और ओवरऑल जो है 0% आपका होना है।
अब आप यह देखो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ, ये हुआ 120 का, और यहाँ पर 6 से अगर 2 की 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 का यहाँ पर लॉस हुआ, यहाँ पर 200 का प्रॉफिट हुआ। अब ओवरऑल आपको जीरो करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये 80 वैल्यू एक्स्ट्रा है किससे, 120 से, मतलब 200 का प्रॉफिट है, 120 का लॉस है, तो 80 वैल्यू ज्यादा हुई, तो जो 80 एक्स्ट्रा है वो इस पर दोगे आप इसको, और ये कितने आर्टिकल है, 7 पर, तो 80/7 अगर हम 7 से इसको डिवाइड करते तो 1, और फिर 1.42% आपका ये हो गया, कि इसका मतलब इतने प्रॉफिट पर आप उसको बेचोगे, जिससे कि ना ही आपको ओवरऑल प्रॉफिट होगा ना ही ओवरऑल लॉस होने वाला है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने इसको क्वेश्चन को अप्लाई कर रहा हूँ, और स्टेप डेविएशन मेथड को अप्लाई करने की इसकी सबसे बड़ी खास बात यही है कि हमें कम कैलकुलेशन में और कम समय में इसको बहुत जल्दी से हम क्वेश्चन का आंसर तक पहुंच जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो क्या है कि आपके पास एक शॉपकीपर ने बॉट किया 150 क्विंटल ऑफ व्हीट, और 20% ऑफ इट वॉज सोल्ड। अब 20% जो सोल्ड किया उसने किस पर, 25% लॉस पर। आगे क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज गेन शुड ही सेल द रेस्ट गेट 25% फुल ट्रांजेक्शन। तो समझो क्वेश्चन को, इसने बोला कि 20 जो परसेंट है उसने ये सेल कर दिया, 20% की वैल्यू यानी कि 1/5, 1/5 यानी कि 5 आपके पास टोटल हो गया, और एक जो पार्ट है उसको क्या किया, 25% के लॉस पर उसने बेचा, और बाकी 4 पार्ट बचा, और 4 पार्ट को की वैल्यू पूछी है कि जिससे कि उसको क्या हो जाए, ओवरऑल 25% का प्रॉफिट हो। तो 25% का प्रॉफिट हमें लेना है। अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक्स लेके पूरा डिटेल में समझाता हूँ। देखो यहाँ एक्स हो गया, मैंने मान लिया कि हाँ मैं क्या करता हूँ, x% का प्रॉफिट लेता हूँ। अब देखो ये 25 जो परसेंट प्रॉफिट है ये कितने आर्टिकल पाएगा, ये आपका 5 आर्टिकल पाएगा। तो इसका मतलब 125, 5 आर्टिकल पर अगर 125, इसका मतलब 125 मुझे ओवरऑल प्रॉफिट होना चाहिए। अब यहाँ देखो 1 की जो वैल्यू है 25% लॉस, ये आपका 25% लॉस हुआ। अब ये 4 आर्टिकल पे एक्स का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, कितने का होगा, ये 4x का होगा, ये आपकी वैल्यू थी। अब ये माइनस के 125 अगर इधर जाते हैं तो आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 150 हो जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से 150/4। अब देखो 2 से डिवाइड करते हैं 75, और फिर 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 75 का हाफ हो जाएगा 37.5। क्लियर, तो 37.5 इसका आंसर होगा, इसका मतलब यहाँ पर 37.5 लिख सकते हो, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, हमें इसको करेक्ट करना पड़ेगा, 37.5 इसका आंसर होगा। अब देखो मैंने यहाँ पर आपको एक्स लेके समझाया है, जो स्टेप डेविएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम जिस तरीके से करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इसी को बिना एक्स लिए करना है एग्जाम में, और कैसे करोगे इस चीज को आपको देख समझ। तो समझने के लिए आपको क्या होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। देखो अभी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर माइनस के 20% का लॉस हुआ, ठीक है। आपको क्या करना है, 125 आपका ओवरऑल हो रहा है, 125 आपका अगर ओवरऑल हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 150 में बेचना पड़ेगा। क्यों बेचना पड़ेगा, देखो 5 की मल्टीप्लाई अगर 25 में करते हो तो ये आपका 125 आएगा, और अगर ये 125 है तो अब ये माइनस के हैं, तो माइनस, और हमें क्या करना पड़ेगा, इतना ही एक्स्ट्रा इधर लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये 150 आ गया, और ये 150 किस पर आया, 4 आर्टिकल पर, तो 150/4, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो 37.5 इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या किया, अभी मैंने एक्स लेके सिखाया, अब ये मैंने बिना एक्स के सिखाया, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई होप आपको सभी को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन के अंदर इसको अप्लाई किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है, फोर्थ क्वेश्चन लिखा है कि जो 35% ऑफ गुड वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट 65%, मतलब 35% जो गुड थे उसने 65 प्रॉफिट पे बेचे, और रिमेनिंग को सोल्ड करता है x% लॉस पर। पूछा क्या है कि ओवरऑल जो लॉस है उसको 12% हुआ, और वैल्यू पूछी है आपकी एक्स की। अब आप सोचो कि जो 35% गुड जो है सोल्ड किए, तो 35% की आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो ये आपका आएगा 7/20। तो इसका मतलब 20 में से 7 आर्टिकल उसने 65 प्रॉफिट लॉस पे बेचे, बाकी बचे 13 आर्टिकल, और 13 आर्टिकल पर उसने x% का क्या किया, लॉस किया।
और ओवरऑल जो है उसको 12% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। और एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे आप समझो फिर से। तो टोटल आर्टिकल आपके पास 20 हुए। अब देखो 20 में अगर 12 की मल्टीप्लाई आपका अगर करते हो तो कितना आएगा आपका आंसर, इसका आंसर आएगा आपका माइनस के 240%। का मतलब ओवरऑल 240 वैल्यू का लॉस होगा। अब 240 वैल्यू को अगर आपका लॉस होता है तो अब यहाँ देखो क्या करना है, यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने, 65 का 7 आर्टिकल पर, तो कितना टोटल, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 और 3 4 5 5 5। तो ये आपका प्रॉफिट की वैल्यू है, यानी कि प्लस में वैल्यू। इतना अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उतना ही आपको लॉस करना पड़ेगा। अब कैसे लॉस निकालोगे, देखो ये प्रॉफिट हुआ और ये आपको लॉस लेना है। तो जो आपका प्रॉफिट हुआ वो भी वैल्यू आपको लिखनी है, और जो आपको लॉस करना है उतना भी आपको लिखना है। कहने का मतलब 240 आपको लॉस हुआ है करना है, और 450 आपकी वैल्यू प्रॉफिट की आ रही है जो इधर है, तो वो उसको आपको इधर आके लॉस करना है। तो इसका मतलब कितना हुआ, ये हो गया आपका 695, ये आपका होगा। कितने आर्टिकल पर होगा आपका, ये होगा 13 आर्टिकल, क्योंकि हम 13 आर्टिकल पर आप निकाल लें। अब इतना आपके पास ओवरऑल लॉस होगा, कितने, तो 13 आर्टिकल। 13 की वैल्यू अगर आप निकाल डिवाइड करोगे तो 13 5 जा 65, और आपका 65 से आपका कितना बचेगा, 445। तो इसका 53.5 आ गया आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन हुआ आपका, बी ऑप्शन हुआ। आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा मैंने किस तरीके से किया। और अगर नहीं आ रहा है तो मैं आप क्वेश्चन को एक बार और डिटेल से समझा सकता हूँ। देखो डिटेल से समझाने के लिए आपको करना क्या है, एक्स को लेके ही चलना है सीधा सीधा। और एक्स को लेने के लिए हमें क्या करना है, इस बात को देखो। ये ये आपका हुआ कितना, 7 5 जा 35, 7 6 जा ये 455। अब यहाँ पर कितने का लॉस हुआ, 13x का लॉस हुआ। 7 में 6 की मल्टीप्लाई किया 455, 13 में x की मल्टीप्लाई किया ये 13x, और ओवरऑल कितना हो रहा है 248। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी। x की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल, माइनस के 13x है और ये आपका 45 इधर आएगा, तो ये दोनों माइनस में आ जाएंगे। और आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका वही 695 अपॉन माइनस के 13, और यहाँ से x की वैल्यू 15 3.5, ये आपका हो गया x की वैल्यू। तो इसका मतलब F15 3.5 आपको लॉस करना पड़ेगा 13 आर्टिकल पर, जिससे कि आपको 12% का लॉस हो ओवरऑल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक तिहाई सामान को 15% के लाभ पर बेचा और 25% सामान को 20% लाभ पर बेचा, बाकी को 20% हानि पर बेचा, तो पूरे लेन देन में 138.50 का कुल लाभ अर्जित हुआ। तो देखो मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ, एक स्टेप डेविएशन कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, और दूसरा एक सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट, एक तिहाई सामान, तो एक तिहाई सामान को कितने परसेंट प्रॉफिट पर, 15% प्रॉफिट पर। आगे देखो 25% सामान, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, इसको 20% प्रॉफिट पर, और बाकी के 20% हानि पर। तो 20% हानि पर बाकी कितना आर्टिकल बचा, देखो अगर हमने 12 आर्टिकल ले लिया तो आपका ये बचा 5/12, क्लियर। और इसको आपने 20% हानि पर बेचा, क्लियर। तो देखो 3 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 5, ये आपका 5, और ये 4 से 3 और 4 से 5, तो ये 25 माइनस के 3 आ गया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 25/3, एलसीएम लेके ये आपका आएगा 5/3%। इसका मतलब 5/3% ये ओवरऑल प्रॉफिट हो गया। और ये इस ओवरऑल प्रॉफिट की जो वैल्यू कितनी गिवन है, 138.50। तो आप इसको किसके इक्वल रखोगे, 138.50। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, सामान का मूल्य निकालना है। तो इसका मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू के लिए आपको पहले 1%, तो 5/3 को, तो ये 5 × 3, और 100 के लिए 100 की मल्टीप्लाई। तो देखो 100 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल खत्म, 5 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा ये, 5 2, ये 770 और इंटू 3। तो इतना अगर हम 2703 की मल्टीप्लाई 3003, 7 जब 1, तो यूनिट 10 देखो किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, तो हम इसको टिक कर सकते हैं।
देखो इसके अंदर हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, हमने पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं की इसके अंदर। क्यों? क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 आना चाहिए लास्ट यूनिट डिजिट, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ये दो ऑप्शन बचते हैं। अब फिर हम उसके बाद 3 में अगर 7 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 यानी कि 1 नेक्स्ट डिजिट, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं इसके अंदर आपको क्या कर सकता हूँ, स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करके दिखाऊं। अब आपके पास देखो 1/3 सामान है, ये हो गया 25% यानी कि 1/4। अब ये हुआ। अब देखो टोटल सामान मान के चलो आपके पास 12 थे, 12 मान लो, 12 में से 1/3 का मतलब, 1/3 का मतलब 4, और 1/4 का मतलब 1/4 का मतलब 3। तो टोटल सामान 12, एक 4 हो गया, एक 3 हो गया, तो बाकी कितने बचेंगे, 4 3 7 5 बचेंगे। तो ये आपके आर्टिकल का यहाँ से रेशो आ गया। और जब रेशो आ गया तो इसको आपने क्या किया, 15% प्रॉफिट पर, और ये इसको 20% प्रॉफिट पर, और बाकी को लॉस पर 20% हानि। ये आपका, आपको क्या लेना है, पूरे देन लेन में लाभ पूछा है। तो अब देखो कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना। अब अगर आप यहाँ से देखते हो 15 4 जाए आपका ये 60 हुआ, और ये आपका 20 में 3 की मल्टीप्लाई ये भी आपका 60 हुआ, और 20 माइनस के ये आपका 100 हुआ। तो 60 60 120, ये आपका 20 60 60 आपका 120, और माइनस करोगे 100 तो ये आपका हो गया 20 अपॉन, यानी कि 20 बचा। और ये देखो टोटल आर्टिकल पे हमें निकालना है, तो कितना टोटल आर्टिकल है हमारे पास, 4 3 7 और 5 12, तो ये आपका 12 हो गया। और 20/12 आपका ये ओवरऑल प्रॉफिट आया। 20/12 को फ्रैक्शन वैल्यू में लिखोगे तो ये आपका 5/3% आएगा। और 5/3% की वैल्यू आपकी क्वेश्चन में गिवन है 138.50। तो इसको मैंने स्टेप डेविएशन मेथड से अप्लाई करके सॉल्व किया। तो आपको करना क्या है, जितना जल्दी आप जिस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है, और क्वेश्चन को बहुत जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के में क्या लिखा है कि एक ट्रेडर्स व्यापारी है जो 30 kg को 20% गेन गेट वेस्टेज, 30 रुपीज पर केजी के हिसाब से उसने बाय किया, और उसने क्या किया, 20% जो ग्रेन है उसके वेस्ट हो गई। ही प्लान टू सेल द रिमेनिंग ग्रेन सो दैट ही मेक 40% ओवरऑल प्रॉफिट। तो इस ये सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से अप्लाई करके कर सकते हैं। अब आप देखो 30%, 30 पर केजी के हिसाब से उसने बाय किया। अब 20% ग्रेन उसके वेस्ट हुआ। अगर 20% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो आपको पता होगा कितना आएगा, 1/5। तो 5 में से इसका मतलब 1 वैल्यू उसकी वेस्ट हो गई। खरीदा कितना, 5, और कितने पर केजी खरीद रहा है, 30 रुपीज पर केजी खरीद रहा है। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो 30 इंटू 5, तो 150 हो गया। तो इसका मतलब 150 रुपीज का उसने खरीदा, तो इसका मतलब 150 रुपीज आपका ये सीपी हुआ, 150 रुपीज सीपी हुआ। अब आगे क्या कह रहा है कि इसको 40% ओवरऑल प्रॉफिट हो, तो इसका मतलब 40 इस पर होगा। तो एसपी हम कैसे निकाल सकते हैं, तो भाई 150 में 40% यानी कि 140 की वैल्यू निकालते हैं, और 140 की वैल्यू, परसेंट की वैल्यू क्या होगा, तो ये आपका हो गया 15 से अगर आप करोगे तो 210, ये आपके 210 आपका एसपी हो गया। यानी कि एसपी आपका कितना एक्स्ट्रा हुआ, ये आपका हो गया 60 एक्स्ट्रा। अब उसने पूछा क्या है, पूछा ये है कि उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब देखो इतने, ये आपका इतना टोटल ओवरऑल ये बेचा, अब कितने पर केजी बेचना है, तो कितना वेस्ट हो गया, एक पार्ट वेस्ट हुआ, बचा कितना, 4 पार्ट। ठीक है, आपके पास टोटल ओवरऑल 5 पार्ट थे, 5 पार्ट में से एक पार्ट वेस्ट हुआ, तो 4 पार्ट बचे, तो 210/4। और आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 पंजे 20 और 2 52.5 आंसर इसका हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 52.5 के हिसाब से उसको बेचना चाहिए, जिससे कि उसको क्या हो, 40% का लाभ हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा, 6 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक वेंडर है, बॉट करता है 40 डोजन फ्रूट 2500 में। आउट ऑफ दिस 30 फ्रूट आर वर रॉटन एंड थ्रो अवे, एट व्हाट रेट पर डोजन शुड ही सेल टू रिमेनिंग फ्रूट टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25%। अब देखो 2400 रुपये में 40 दर्जन फल खरीदे, तो इसका मतलब ये आपका क्या हुआ, ये आपका सीपी हुआ।
ठीक है, किसका हुआ, 40 डोजन फ्रूट्स का हुआ। अब इसके अंदर 30 फल जो सड़ गए, 30 का मतलब अब एक डोजन में 12 हुए तो 24, इसका मतलब ये 2.5 डोजन ये वेस्ट हुए, 2.5 डोजन। क्लियर। तो रिमेनिंग जो फ्रूट बचे हमारे पास 40 में से, तो रिमेनिंग फ्रूट जो आपके आएंगे वो आपके आएंगे कितना, 40 माइनस 2.5, 37.5, ये आपके रिमेनिंग फ्रूट हुए। अब 25% का उसको लॉस प्रॉफिट लेना है, तो 24 तो आपका सीपी, तो एसपी निकालने के लिए 25 यानी कि 125 की मल्टीप्लाई करोगे, तो 125 में अगर 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 24 करते हैं तो कितना, देखो 125 आपका 100 हो गया, 1000 100 से 125 2 करोगे तो आपका कितना होगा बताइए जरा, 250 हुआ। और 250 में आप ऐड करोगे, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो आप एक काम कर सकते हैं, हम इसके अंदर सिंपल तरीके से आप इसको ऐसे कर सकते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट, तो जो 2400 आपका ये एक 125 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगी 5/4, और 4 से कितनी बार जाएगा ये 600, तो 6 में 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 30 यानी कि 3000 आपका एसपी हो। और 3000 अगर एसपी हो जाता है, सीपी आपका 2400 है, तो अब देखो क्या करना है हमें, पूछा कितना है कि वो 37.5% रिमेनिंग बेचना है, तो इसकी हमें वैल्यू निकालने की पर केजी यानी कि पर डोजन जो है आपका कितना होगा। पर डोजन निकालने के लिए हमें 37.5 है, तो 37.5 की आप पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हमें पर केजी के हिसाब से निकालने के लिए 3000 को इससे डिवाइड करना पड़ेगा, और इससे डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट चार्ज होगा। तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है 37.5 की 3/8 होता है, वो परसेंटेज में था, तो परसेंटेज नहीं है इसमें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, इसका मतलब ये 300/8 हो जाएगा, और 300 से जाएगा तो ये 10, और ये 8 मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 80 रुपीज पर डोजन के हिसाब से उसको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, जिससे कि उसको 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पर्सन ने बाय किए 140 आर्टिकल्स रुपए 2400 में, ही सेल 33.33% आर्टिकल एट ए 14% प्रॉफिट, 5/7 part of remaining articles he sells at 20% profit, then at what profit or loss percentage he should sell the remaining article so that overall he will gain 12% profit। अब इस बात को समझना है। अब इस लाइन का जो स्टेटमेंट है इसकी हमें कहीं भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं तो हमें आर्टिकल्स का रेशो चाहिए, प्रॉफिट लॉस का चाहिए, हम क्या करते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं। अब आप देखो 33.3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपकी क्या होगी, इसकी जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/3। अब ये 5 बचे हुए का 1/5/7 है, तो आप इसको देखो 1/3 लिखो, ये 5/7 लिखो, ये नीचे वाले का एल्सियम ले लो, तो एल्सियम लोगे आपका 21 होगा। अगर 21 का 1/3 निकालते हो तो कितना आएगा, इस 7 आएगा। अब इसका देखो 5/7 जो है रिमेनिंग का है, तो देखो 21 आपके पास टोटल है, 7 निकल गया तो बच्चा 14, तो 5/7 रिमेनिंग का, तो 14 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और थर्ड आर्टिकल ये 7 ये 10, तो आपका कितना बचेगा 4 बचेगा। तो ये आपका आर्टिकल का रेशो हो गया 7 10 और 4। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, ओवरऑल निकालना है। अब देखो 7 को क्या किया उसने, 14% के प्रॉफिट पर बेच दिया, और बचे हुए भाग को 20%, ये आपका 20%, और इसको पूछा है कि जिससे कि ओवरऑल कितना हो 12% का प्रॉफिट हो। तो अब आर्टिकल कितने हैं आपके पास 20। अब यहाँ पर देख सकते हो इसको भी हम इसी तरीके से अप्लाई करेंगे। अब देखो 14 में 7 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 98 हो गया। अब 10 में 20 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये 200 प्रॉफिट हुआ, हो गया। अब देखो इसको आप x मान लोगे, या आपको अगर x नहीं मानना है तो आप काम कर सकते हैं 21 में 12 की मल्टीप्लाई कीजिए, 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24, ये 252 हो गया। अब आप ये देखो ये टोटल 252 आना चाहिए, आ कितना रहा है 98 और 200 ये आया, तो एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा हुआ आपका 52 में माइनस कर देंगे तो आपका ये 46 आ जाएगा।
ये 46 एक्स्ट्रा हुआ, तो आप क्या करोगे 46 माइनस कर दो। अब 46 जो माइनस होगा कितने आर्टिकल पर होगा, वो 4 आर्टिकल पर होगा, तो आपका ये 4 हो जाएगा। तो माइनस के 46 अपॉन 4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 1 और आपका ये 1 और 0.5 इतना आपका क्या होगा, लॉस होगा 4 आर्टिकल्स पर, जिसके बाद ओवरऑल आपका 12% प्रॉफिट हो जाएगा। हम इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो कैसे करना है इस चीज को भी आप देखो, जो स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर हम चीजों को अप्लाई करते हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, ओवरऑल हमें 12% प्रॉफिट लेना है। अगर हमें 12% जो प्रॉफिट लेना है तो हमें क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखो ये 14 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 12% और ये आपका 2%। 20 को आप क्या कर सकते हो 12% और ये आपका 8%। क्लियर। अब ये देखो ये जो है 7 और ये 2 आर्टिकल पर यानी कि कितना हुआ 14 हुआ, और ये कितना हुआ आपका 8 में 10 की मल्टीप्लाई करोगे 80 हुआ। यह कितना हुआ 80 हुआ, तो यानी कि 40 हुआ 80 हुआ। आप एक बात बताइए, इसको भी 12% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब इसको ओवरऑल आपको प्रॉफिट लेना है। अब ये देखो ये क्या है, एक्स्ट्रा है। जो एक्स्ट्रा वैल्यू होगी वो क्या करनी पड़ेगी, आपको माइनस करनी पड़ेगी। कहने का मतलब आपका 12% प्रॉफिट इधर, 12% ये हुआ, 12% ये हुआ। 2 पार्ट एक्स्ट्रा हुआ, ये 8 पार्ट एक्स्ट्रा हुआ। 2 पार्ट की वैल्यू 7 में मल्टीप्लाई करोगे 14 आया, 10 पार्ट की वैल्यू 80 आया। और ये आपका एक्स्ट्रा जो है प्रॉफिट हो रहा है, और एक्स्ट्रा प्रॉफिट को आपको क्या करने पड़ेगा, 4 आर्टिकल्स के अंदर लॉस करना पड़ेगा। लॉस इसलिए करोगे जब भी आपका पास ओवरऑल परसेंटेज जो प्रॉफिट होगा वही आएगा। तो 14 और 80 आपका 94 हो गया, और 4 आर्टिकल पर हुआ। 4 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं कितना आएगा, 4 से आपका 2 बार गया, 14 हुआ, 3 हुआ और आपके बाद 5। 12 में से 23.5 यानी कि माइनस करेंगे तो 11.5 आपका परसेंट हो जाएगा। कहने का मतलब हमारे इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। 11.5% आपका इसका क्या हुआ, लॉस हुआ। क्लियर, समझ में आया। तो मैंने आपको क्या किया, वैसे कॉन्सेप्ट को डिटेल में किया, और स्टेप डेविएशन मेथड से मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया। जो एक्स्ट्रा वैल्यूज थी दूसरी तरफ भेज दी, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है हम उसको क्या करेंगे, दूसरी जगह लॉस में कन्वर्ट कर देंगे। लॉस में कन्वर्ट करने से हमारे पास क्या होगा, ओवरऑल 12% जो उसने बोला है क्वेश्चन में प्रॉफिट, वो प्रॉफिट हो जाएगा। और इस लेक्चर में हम आपके लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। लेक्चर देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुड नाइट।